नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो यानी यूपीएससी की परीक्षा हो या किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तो आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे लाइव कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी है। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली सूचना है 40,000 कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन इस तारीख को। काफ़ी दिनों से एसएससी जीडी का ये विज्ञापन आने वाला था, लेकिन अचानक कई बार ये अलग अलग कारणों से इसका विज्ञापन रुकता रहा है। पहले इसका जो विज्ञापन है वो जम्मू कश्मीर की वजह से रुक गया था, और उसके बाद से आज के समाचार पत्रों में, लगभग सभी समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है वो 10 से लेकर के 15 जून के बीच में आ जाएगा। एसएससी की ओर से आयोजित होने वाली जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन 10 से 15 जून के बीच आ सकता है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। यह भर्ती 40,000 पदों के लिए होनी है। नोटिफिकेशन के बाद जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया चलेगी। कोरोना वायरस से बने हालात सामान्य होने पर परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जा सकती है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद में चयनित उम्मीदवार को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद मेडिकल व इंटरव्यू होगा। आपको बता दूं कि 100 नंबर की एक इसमें रिटन और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उसके बाद में फिजिकल होता है। फिजिकल काफ़ी अच्छा फिजिकल होता है, और उसको साधारण जो विद्यार्थी हैं वो पास नहीं कर पाते हैं। पुलिस से टफ इसका थोड़ा सा फिजिकल होता है, इसलिए आप लोग जो फिजिकल की भी तैयारी करें और रिटर्न की भी तैयारी करें। रिटर्न का जो पेपर होता है वो औसत स्टैंडर्ड जो होता है उसका पुलिस से थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन मेरिट उसकी काफ़ी जाती है। इसी वजह से काफ़ी विद्यार्थी जो हैं वो रिटर्न में पास हो जाते हैं, लेकिन वो फिजिकल की जो परीक्षा होती है उसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए आप लोग दोनों की तैयारी एक साथ करना शुरू कर दीजिए, यानी कि रिटर्न का भी आप लोग तैयारी करिए और साथ साथ में फिजिकल का भी तैयारी करते रहें एसएससी जीडी का। तो अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और शेयर नहीं किया होगा, तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। मैं इतनी बार कहता हूं, लेकिन बहुत ही कम विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियो को शेयर करते हैं। अगली सूचना है कि यूपी SSSC से परीक्षाओं की तारीख घोषित करने की मांग की है। छात्रों ने लगातार, जो विद्यार्थी हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, विधायक को लेटर भेज रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सांसदों को ज्ञापन दे रहे हैं, मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे हैं। कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। चाहे वो AGTA के विद्यार्थी हों, SSC यूपी SSSC के, चाहे वो जूनियर इंजीनियर 2016 और 2018 के विद्यार्थी हों, आज इन्हीं विद्यार्थियों के पक्ष में फिर से पत्र भेजा है युवा मंच की तरफ से। ये वो पत्र है जो सीएम को भेजा गया है, और साथ में विद्यार्थियों सरकार को चेतावनी भी दी है कि सरकार आपदा में अवसर न ढूंढे, यानी कोरोना के बहाने भर्तियों को ना रोके, लंबित परिणाम जारी करे और परीक्षाओं की जो तारीख है उसकी भी घोषणा करे। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। लिखा, रिक्त पदों पर विज्ञापन और लंबित भर्तियों को पूरा कराने के लिए बुलंद की जाएगी आवाज। युवा मंच ने सभी प्रतियोगी संगठनों के साथ मिलकर 26 मई को 11 बजे योगी रोजगार दो, याद रखना इस जो मुहिम है ट्विटर की, उसका जो नाम है योगी रोजगार दो, और मैं इसका हैशटैग आपको पहले से भी बता दूंगा। 26 तारीख को जो है एक और ट्विटर अभियान है शिक्षक भर्ती का, और 26 तारीख को रोजगार दो मुहिम, ये भी ट्विटर अभियान है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं इस प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि योगी रोजगार दो मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया है, और इस बाबत जानकारी देते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों के 97,000 रिक्त पदों समेत प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने, अधर में लटकी भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने, चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने जैसी प्रमुख मांगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संचालित मुहिम में उठाया जाएगा। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि फिलहाल कोरोना की भयावहता के चलते युवा अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुहिम शुरू कर सकते हैं। सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर योगी सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो रोजगार के सवाल को हल करने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो सड़कों पर उतरना युवाओं की मजबूरी बन सकती है। और उन्होंने कहा कि अधीनस्थ आयोग में करीब 2 दर्जन भर्तियां अधर में है, जिसमें कई भर्तियों की चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही। मैं आपको बता दूं, एक बार आश्वस्त कर दूं कि जैसे ही कोरोना संक्रमण सही होता है, संक्रमण समाप्त हो जाता है, वैसे ही अब जो उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं
सभी छात्र संगठन, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो इस मुहिम में न जुड़े हों, सभी छात्र संगठन इस मुहिम में जुड़े। यूपी SSSC में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जा रहा है छात्रों के साथ में। और अब जो अगला बड़ा प्रदर्शन होगा वो यूपी SSSC की भर्तियों के खिलाफ होगा। जो यूपी SSSC में जो लोग वहाँ के जो चेयरमैन हैं, जो सरकार है विद्यार्थियों को जवाब नहीं देती है, बहुत सारी जो भर्तियाँ लंबित हैं, उनके लिए जो परीक्षाओं की जो तारीख है उनकी घोषणा करवाने के लिए, जो रिजल्ट नहीं आए हैं वो रिजल्ट जारी करने के लिए, और जो नियुक्तियाँ नहीं दी गई हैं उन नियुक्तियों के लिए एक जोरदार प्रदर्शन अब यूपी SSSC के खिलाफ होगा। वहीं पर आगे लिखा है कि आयोग में करीब 2 दर्जन भर्तियां अधर में हैं, जिसमें कई भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 13 से लेकर के 16 सत्र के तमाम चयनित अभ्यर्थी भी नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसी तरीके से चयन बोर्ड द्वारा 5 साल के अंतराल जारी किए गए विज्ञापन में भर्ती कैलेंडर नहीं जारी किया गया, जिससे युवा मायूस है। वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की गई है। तो बहुत सारी बातों को लेकर के यहाँ पर लिखा गया है। खासतौर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर 16 और जूनियर इंजीनियर 2018 की जो भर्ती आई थी, इनका एग्जाम इन्होंने नहीं करवाया है। बिजली विभाग के टेक्नीशियन के 4102 जो पदों की जो भर्ती है उसका जो रियाचन है वही वापस ले लिया गया है। उस भर्ती को बहाल करने के लिए LT ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं हिंदी और सामाजिक विज्ञान के, उनकी ज्वाइनिंग के लिए, और पुलिस भर्ती के भी हजारों अभ्यर्थी जो है वो अपना प्रशिक्षण के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है पत्र भेजा गया है और सरकार से मांग की गई है कि जो है परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए उत्तर प्रदेश में अलग अलग बोर्डों के द्वारा, चाहे वो यूपी SSSC हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, कि परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, और उसके साथ में जितनी भी लंबित भर्तियां वो पूरी हों। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा सकारात्मक बात करते हैं कि जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी SSSC की जिन परीक्षाओं का विज्ञापन आया था कि ये परीक्षाएं इस तारीख की होंगी, जैसे ASO की हो गई और बोरिंग टेक्नीशियन की हो गई, चयन बोर्ड की परीक्षाएं बहुत सारी लंबित हैं। TET को निरस्त कर दिया गया, 25 जुलाई को होनी थी, और इसी के साथ में BEd एंट्रेंस का जो एग्जाम है 19 मई को वो जो स्थगित कर दिया गया था, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 5 एग्जाम जो है वो स्थगित किए गए, PCC इत्यादि। तो अब ये परीक्षाएं कब से शुरू हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में? तो आज के जो सुबह के जो बहुत सारे समाचार पत्र हैं उनमें ये जानकारी दी गई थी कि जब तक बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो जाएंगी, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं यानी 12वीं की, चाहे वो CBSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षा हो, तो जब तक बोर्ड की जो परीक्षाएं नहीं शुरू होंगी तब तक जो है प्रतियोगी परीक्षाएं या प्रवेश परीक्षाएं नहीं होंगी। और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी या कोई भी प्रवेश परीक्षा होगी वो अब सितंबर के महीने से ही शुरू हो सकती हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में पहले BEd एंट्रेंस होना था, पहले मई में होना था, फिर जुलाई में होना था, तो जुलाई में भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब वो जो है वो जुलाई में नहीं होगा। जानकारी ये मिल रही है जो BEd का एग्जाम है वो अब अगस्त के महीने में हो सकता है। इसी तरीके से जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो अब जो है अगस्त या सितंबर, अगस्त के बाद भी अब सितंबर के महीने से ही, चाहे वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी SSSC की परीक्षा हो, चाहे वो TGT की परीक्षा हो, ये सभी परीक्षाएं अब 2 महीने बाद ही शुरू होंगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर तय होगा बाकी परीक्षाओं का रोड मैप। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के आधार पर ही प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसका ऐलान भी 1 जून के बाद किया जाएगा। इस बीच NTA से भी पूरा प्लान मांगा गया है। खास बात यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ इस बार विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित, तो ये सब बातें लिखी गई। असल में क्या है ना कि जितने भी भर्ती बोर्ड हैं वो इंतजार करेंगे कि अगर बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो वो किन किन तारीखों को होती हैं। अगर अभी से कोई लोक सेवा आयोग कोई तारीख की घोषणा कर देता है या यूपी SSSC किसी तारीख की घोषणा कर देता, पहली बात तो वो भी करेगा नहीं। अगर वो अभी कर देता है कोई भी भर्ती बोर्ड या BEd एंट्रेंस की, और उसके साथ में बाद में अगर आ गया किसी बोर्ड का एग्जाम कैलेंडर, तब फिर टकराव हो जाएगा और फिर ये परीक्षा स्थगित करनी पड़ेगी। तो जब तक 12वीं बोर्ड पर निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक जो है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा या प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। इसको लेकर के कम से कम आज के लगभग 4-5 समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है। ये देखिए कि दूसरा समाचार पत्र है, इसमें भी यही बात लिखी हुई है कि CBSE के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा, तो मेडिकल, इंजीनियरिंग इत्यादि का जो एंट्रेंस एग्जाम होना है उसकी जानकारी भी जो है वो CBSE का जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही दी जाएगी, या CBSE का जो एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा उसके बाद में जानकारी दी जाएगी। तो इनके डेट शीट और इनकी परीक्षा होगी या नहीं होगी इसका इंतजार किया जा रहा है।
अब अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की, जिसके बारे में मैंने सुबह ही आप लोगों से बताया था कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का जो है आज कोर्ट केस है। कोर्ट केस कैसा है कि अर्जेंसी अपील आज दाखिल की गई थी 20 तारीख को, और आज की डेट दी गई थी 24 तारीख। 24 तारीख को ये देखना था कोर्ट को कि ये जो मैटर है वो सुनने लायक है या नहीं है, ये अर्जेंसी लायक है या नहीं है। फाइनली आज ऑर्डर आ गया है, ये देखिए। और ये देखो 5077/2021 दीपक कुमार सिंह सिद्धार्थ करे। और इसमें ये ऑर्डर जो आया है उसमें ये कहा गया है कि अब जो इसकी सुनवाई है वो 25 तारीख यानी कल इस केस की सुनवाई होगी एज अ फ्रेश केस। तो आज की तारीख का मतलब था कि तारीख कब मिलेगी अगली, और अगली जो तारीख है वो मिल गई है। कल जो भी अपडेट होगी, यानी ऑर्डर मिलता है या खारिज होता है, जो भी चीज़ें होंगी कल आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब इसके बाद में जो अगली सूचना है कि जेईई व नीट की जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जेई और नीट की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और बहुत जल्द इसकी जो परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित कर दी जाएगी। जेई जो परीक्षा होती है जिसके द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं वो अखिल भारतीय स्तर पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, और नीट में जो मेडिकल कोर्स है एमबीबीएस इत्यादि के उसमें विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। ये देखिए आज की सूचना है, लिखा है नीट यूजी और जेईई मेंस 2021 जल्द हो सकता है, इन परीक्षाओं पर फैसला कोरोना की वजह से हुई थी स्थगित। जेईई मेंस पहले होती है, इसके बाद में जेईई एडवांस होती है। जेईई मेंस के स्कोर के आधार पर जितने भी एनआईटीज होते हैं भारत के, जैसे एमएनएनआईटी इत्यादि, इन विद्यालयों में एडमिशन होता है विद्यार्थियों का बीटेक के लिए, और उसके बाद में जेईई मेंस में भी फिर बाद में कट ऑफ लगाई जाती है। उसके बाद में विद्यार्थी जेईई एडवांस में बैठते हैं, और वो विद्यार्थी जो जेईई एडवांस में अच्छे नंबर लाते हैं उनका जो एडमिशन होता है वो भारत की जो भी आईआईटीज होती हैं उसमें होती हैं। और लिखा है इसके बारे में कि जेईई मेन 2021 और नीट 2021 सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन पर जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस जेईई 2021 के 2 सत्रों और कई अन्य राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। स्नातक छात्रों के लिए नीट यूजी की परीक्षा अगस्त में शेड्यूल की गई थी, वहीं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए यह मेडिकल प्रवेश परीक्षा स्थगित की गई थी। तो फिलहाल जानकारी यही है कि ये 2 बहुत बड़ी प्रवेश परीक्षाएं भारत की, और बहुत जल्दी इनके जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दिए जाएंगे। चूंकि जिस हिसाब से कोरोना बढ़ा था अप्रैल के महीने में, उसी तरीके से ये मई के महीने में लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो कम हो रहा है, और आश्चर्यजनक रूप से कम हो रहा है। यहाँ पर देख भी सकते हैं आजकल जितने भी समाचार पत्र उठाएंगे वहाँ पर लगातार ये सूचना मिलती है कि फला राज्य में 90% संक्रमण कम हो गया, फला राज्य में 80% संक्रमण कम हो गया, और बहुत जल्दी जानकारी मिल रही है कि जो पूरा देश है वो इससे मुक्त हो जाएगा। लिखा हुआ है कि जून के पहले हफ्ते से खुलने लगेगा देश, और जैसे ही ये लॉकडाउन है, कहीं पर कर्फ्यू लगा है, कहीं पर कुछ लगा, ये धीरे धीरे जैसे खुलने लगेगा वैसे ही आपकी जो परीक्षाएं हैं, जो पढ़ाइयाँ हैं, सब कुछ पटरी पर आ जाएंगी। इसलिए जो है आप लोग पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रहिए। अब वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग फिर से अपनी पढ़ाई उसी तरीके से करेंगे, और जो आपकी परीक्षाओं की जो तिथियां वगैरह स्थगित की गई हैं वो तिथियां भी घोषित होंगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।